श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल शेरा वाली माता। एनर्जी तो काफी है, अपने लगता है कि आरती करके एनर्जी आ गई। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ बच्चे अपने एंजॉय कर रहे है ना। होता है अक्सर जब कुछ चीजों से हम पहली बार कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें बोरिंग लगती है। क्या ताली बजवा रहे होंगे, क्या ऐसे कर रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं, है ना। इस टाइप के थॉट्स दिमाग में आते हैं। सही बात है कि नहीं? पर अगर देखा जाए तो यही हमारा जो है कल्चर, यही हमारा कल्चर है। तो हमने आज जो यहाँ पर आप लोगों को बुला रखा है, इसी से ही अवगत करने के लिए बुला रखा है। अवगत समझते हैं, मतलब आपका रूबरू हो, आप जाने क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुमूल्य ज्ञान, ठीक है, ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर, ठीक है। और इसमें नीचे एक 4 लाइन का एक मैसेज भी है, ठीक है। आप वो पढ़ लेना, मेरे को याद नहीं है, वैसे लिखा तो मैंने ही है लेकिन याद नहीं है। लेकिन मैं शॉर्ट में बात कहूंगा, शॉर्ट में इसलिए बात कहूंगा क्योंकि हमारा जो सेशन है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। जिसका पहला पार्ट मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, दूसरा पार्ट हमारे बिटिया बताएगी, तीसरा पार्ट जो होगा आपका, आप तो जानते हैं कि ये बच्चे ट्यूशन के हों चाहे वो बच्चे स्कूल के हों, आपके निधि मैम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो पहली चीज में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज कि आज के समय को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो समाज में प्रत्येक, मैं बच्चों से ही बात लूंगा, बड़े तो बात की बात देख लेंगे, लेकिन प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ गलत विचारों में चला जा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। छोटे छोटे बच्चों को देखो, मम्मी फोन दे दो तो खाना खाएंगे हम, है ना। मतलब कि माँ बाप बच्चों के सामने हार मान दे रहे हैं, फिर लास्ट में वो सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन इनको सही करे। थर्ड पर्सन का मतलब, देखो सर हमारी बात तो मानता नहीं, आपकी बात माने। कई आते हैं पास में, ये तो मेरे को जूता फेंक के मार देता है, कोई मेरे को डंडा मार देता है, ये मार देती है, तो क्या करें हम ऐसे। तो इन्हीं चीजों को, ठीक है, अब माँ बाप ही जब हार मान गए तो फिर किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना। इसलिए हमने क्या किया कि जो बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चे हमारे पास है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे हमारे इस एरिया के बच्चे यहाँ पे आ गए हों, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जो हमसे कनेक्टेड है, चाहे वो मेरे से कनेक्टेड हो, चाहे वो साहिल से कनेक्टेड हो, चाहे मैम से कनेक्टेड हो, चाहे राजन से कनेक्टेड हो, चाहे इनसे कनेक्टेड हो, चाहे तुमसे ही कनेक्टेड क्यों ना हो, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से वो करके सब यहाँ पर पहुंच गए किसी न किसी तरीके से, समझे बात। तो इसीलिए आपको बुलाया गया कि ताकि हम इन चीजों को समझें, हम इन चीजों को जाने कि जो चीज क्या कर रही है, हमारी पढ़ाई पे भी क्या डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, हमारे माता पिता के रिलेशन पे भी क्या डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है ना। क्योंकि वो हमें क्या कर रहे हैं, तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो पीटेंगे, और फिर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पिटाई होगी तो क्या होगा, बेटे के दिल में मम्मी के प्रति गलत भावना भरेगी, पिताजी के प्रति बेटी या बेटे के प्रति गलत भावना भरेगी, है ना, कि ये तो मेरे को मारते ही रहते हैं, तो मेरे को मारते रहते। इससे बड़े तो मेरा दोस्त है जो मेरे को बोलता है अरे मैं तेरा यार हूँ आजा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हीन भावना पैदा हो जाती है, बच्चे कई बार घर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे कई बच्चों की पढ़ाई में इफेक्ट पड़ा, कई बच्चों की पढ़ाई में इफेक्ट क्या पड़ा कि जैसे 10वीं के एग्जाम में फेल हुए तो वो फांसी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से उन्होंने क्या किया, इन चीजों का यूज किया, और 10वीं तक आते आते वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने क्या कर दिया, फांसी। कई लोग 7वीं 8वीं 10वीं तक जाते जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो इन चीजों पर फोकस ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी बच्चों को यहाँ बुलाया जाए, और आपके जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं कुछ, ठीक है, उनके बारे में हो सकता है कि आप लोगों ने कभी सुना हो या ना सुना हो। आज उन्हीं नैतिक मूल्यों के बारे में यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला सेशन होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम ये हर संडे करें, लेकिन अगर हर संडे ना कर सके तो महीने के 2 संडे हम जरूर करेंगे,
और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जरूर यहाँ पर आए। कुछ सीखने को ही मिल रहा है। आपसे हमने कोई पैसा नहीं लिया यहाँ पे आने के लिए, मांगा है किसी से कोई पैसा मांगा है, ठीक है। या तो आपके घर में हमने कोई वो नहीं भेजा कि भैया तभी आना कि जब पैसे दोगे, वरना ऐसी ऐसी क्लासेस 5-5 हजार रुपए जब आप देंगे तो आपको सेशंस मिलते हैं, है ना। हमें पैसे से नहीं लेना देना, हमें लेना देना है इन बच्चों से, क्योंकि हम भी यहीं से यहां तक पहुंचे हैं और आप मेरे ही जैसे हो, आप मेरे ही जैसे हो ना। इंसानी तो है ना आप भी और हम भी एक जैसे ही तो हैं। तो एक कर्तव्य बनता है, जब एक बिगड़ा हुआ किसी को बिगाड़ना सिखा सकता है तो क्यों एक सुधरा हुआ किसी को सुधारना नहीं सिखा सकता। सही बात है कि नहीं। अगर मैंने कुछ ना कुछ सुधार किया अपने जीवन में तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में क्या करें, सुधार करें, ठीक है। और इसके आगे अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे का जो अब सेशन, सबसे पहली चीज, हाँ एक और चीज है, हाँ मेरा जो सेंटर है, मैं बहुमूल्य एजुकेशन सेंटर को रन करता हूँ, ठीक है। अब पिछले 6-7-8 साल हो गए हैं उसको रन करते हुए। तो कुछ बच्चे जो मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ने आए थे मेरे पास, तो वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको लगा कुछ कि हो सकता है कि कुछ निर्माण हो सकता है, तो वो बच्चे आज स्कूल्स में सेशन भी करते हैं, बड़ा अच्छे लेवल पे वो जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेज में जाती है, जिसमें हमारी एक लड़की है कसरत है, ठीक है। फिर दूसरी जो लड़कियां हैं वो हमारी दूसरी निधि है, वो भी आज टीचिंग कर रही है, पढ़ाती है बच्चों को। 8th क्लास से ही मेरे साथ ही लगी थी, तब से वो वहीं पे स्टडी करवाती रह रही है और आगे और धीरे धीरे उसको कोर्स वगैरह भी करवाया है, उसमें टीचिंग लाइन में ही आगे देखते हैं कि जैसे जैसे होगा। तो ये बच्चे हो गए, फिर ये साहिल हो गया, ठीक है, ये भी पिछले 2 साल से अपने पास आता है। इन बच्चों में काफी चेंजेस आए हैं। राजन है, ये भी 2 साल हो गए कनेक्ट होते हुए। तो ये सब बच्चे जो हैं अच्छे से हमारे साथ हैं। और आपके बीच में बहुत सारे और भी बच्चे बैठे हुए हैं और जो मेरे हिसाब से इतने आए थे और आज वो इतने ये बैठ रखे हैं, पीछे कुछ और बच्चे भी हैं, ठीक है। सबका नाम लूंगा तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहली चीज इन बच्चों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं सेशन नहीं लूंगा। इतनी कृपा है कि बच्चे इस काबिल बन गए हैं कि अब वो लेंगे, मेरा काम खत्म। मैं तो सिर्फ आपको बताने आया था कि क्या करेंगे, बस बाकी आगे की चीज वो संभालेंगे, क्योंकि आज वो इस लायक हो गए और सदगुरु उन पर इतनी कृपा करे कि वो बहुत आगे जाएं, वो मेरे से भी ऊंचा उठे। एक अगर वो मेरे गुरु मानते हैं, ठीक है, जबकि मैं कोई गुरु हूं नहीं, लेकिन वो मानते हैं, उनकी नजर में है। तो एक गुरु का काम क्या होता है कि अपने बच्चे को और आगे देखे। वो होता है कि नहीं होता। जैसे एक पिता बोलता है कि बेटा तू मेरे से ज्यादा कमा के आ, तभी बात बनेगी। अब मेरे से कम कमाएगा तो फिर बात नहीं है, समझे बात। तो हम सबसे पहले, हाँ मेरी बेटा, तो जोरदार जरा तालियों से अगर स्वागत करेंगे तो अच्छी बात है ना। तो ये 3 बच्चे तो एक इधर बैठ रखा है, ठीक है, उसको मैं कैसे बुलाऊं, कैमरा लेके बैठ रखा है, ठीक है। तो ये 4 बच्चे हमारे जो मैन है, जो मतलब सब चीजों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और काफी चीजें हैं। और बहुमूल्य ज्ञान करके हमारा YouTube चैनल भी है। बहुमूल्य ज्ञान अगर आप YouTube में डालोगे तो वहां पे हमारे चैनल का लिंक आ जाएगा। वहां पे आप इन बच्चों को देख सकते हैं, किस तरीके की ये बातें कहते हैं, क्या कहते हैं, आप सुनिएगा इनको, समझे बात। आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स मिलेगा, आपको अपने जीवन में एक ऊंचा करने को दिल करेगा, ठीक है। निजी जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, लेकिन ऊंची जिंदगी जी के दिखाओ ना तो मजा आएगा। और आगे का सेशन जो है अब हमारी कसक वीडियो शुरू करेगी। इसी के साथ धन्यवाद।